हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बेसिक टॉपिक है फॉर मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में स्पेशल ज्योमेट्री। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है सिलेबस टाइप, सो दैट वी कैन सी इट वेरी केयरफुली। अब हम देखते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आकृतियां उसमें आएगी, आएगी, इमेजेस मींस डायग्राम्स आएगी, एंड वी हैव टू सी सम डायग्राम्स। नंबर वन टॉपिक इज सिमेट्री। पहला टॉपिक क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री ये होती है कि अगर आप किसी चीज को बीच से एक बार एक लाइन खींच के काटेंगे तो दोनों सेम इमेजेस बनेंगी। नॉट सेम, नियरली कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक इंसान है, इंसान अगर खड़ा है, उसको बिल्कुल बीच से किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि दोनों शेप सेम आएंगे। बट अगर इंसान को बीच से किया जाए तो शायद शेप सेम नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि फिर ऊपर नीचे बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इंसान सिमेट्रिक है, बट वो एक ही साइड से है, एक ही लाइन से है। बट कुछ डायग्राम्स ऐसी होती है जो मल्टीपल लेवल पे सिमेट्रिक होती है। जैसे कि नाउ लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। इसको आप कहीं से भी काटेंगे एक लाइन से, 2D डायग्राम है ये, तो आपको पता चलेगा कि सेम ही इमेज बनती जाएगी, है ना। बट ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो आप सेंटर से कट करेंगे तो आपको सेम नजर आएगा। इफ लुक एट दिस इमेज, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इमेज एज अ isoscale triangle, आई एम कंसीडरिंग दिस इमेज एज अ रेक्टेंगल। बट इसको क्या होगा, डायगोनल से कट करेंगे तो सेम आएगा, या फिर बीच से डिस्टेंस मेजर मेजर करके कट करना पड़ेगा। सो कुछ तरीके से मल्टीपल वे में है। कैन यू सी दिस इमेज? ये एक इंसान जैसी है, हमको सेंटर से ऐसे कट करना पड़ेगा तभी इक्वल हो सकती है। लुक एट दिस इमेज, सेंटर से गिन के अगर कट करना पड़ेगा, डायगोनल से सिमिलर बनेंगे, दूसरे डायगोनल से सिमिलर बनेंगे, इससे भी सेंटर से कट करना पड़ेगा एकदम मेजर करके। तो दिस इज मल्टीपल सिमेट्रिक्स। सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक बार कट करने के बाद दो जगह पे अगर दोनों सेम बन सकते हैं, इक्वल बन सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन सकते हैं, तो वो हमारे लिए सिमेट्री है। सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन एस्पेक्ट। जैसे अगर आप कार को देखेंगे किसी, तो अगर आप कार सामने आपके खड़ी है तो आप सेंटर से कट करेंगे तो आपको नियरली ऐसा लगेगा कि दो शक्लें सेम गिरेगी, और वो हमें अच्छी लगती है। इसलिए सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट। जो चीज सिमेट्रिक नहीं होती वो हमें अच्छी नहीं लगती, या हमारे आंखों को अच्छी नहीं लगती, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्योमेट्री का। सिमेट्री हमने देखा। नाउ वी आर कमिंग टू सम बेसिक्स ऑफ 2D डायग्राम्स। 2D डायग्राम का मतलब है एक प्रतल में जो आने वाली चीजें उसे 2D डायग्राम्स कहते हैं। मतलब एक प्लेन में, एक कागज में आ सकती है वो चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लुक एट हियर, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, बट इट इज देयर। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा सकती है, ऑल 3D लाइंस जा सकती है, बहुत सारे प्रतल्स जा सकते हैं, मतलब प्लेन्स जा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग इन ज्योमेट्री। अब उसके बाद आती है कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहला आता है, एक पॉइंट लिया मैंने और यहाँ से एक सिंपल ड्रॉ किया, और आपको अब ये जो चीज दिखाई दे रही है, अगर आप इसे मेजर करना चाहे तो मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल है। आप कह सकते हैं कि एक लाइन का पार्ट है, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट। अब एक और चीज देखेंगे, एक साइड है यहाँ पे और दूसरा साइड आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने एरो दिया हुआ है। अब मैं अपने जानकारी के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये क्या है ना, इसे कहते हैं रेज। रेस रेस क्या होती है? जो एक पॉइंट से जनरेट होती है, उसका पीछे का साइड नहीं होता है। जैसे हम सन, जो सन से हमें लाइट आती है उसे हम सन रेस कहते हैं। रेस का मतलब एक पॉइंट फिक्स है, दूसरे पॉइंट से वो इनफाइनाइट लेवल पे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। और फाइनली होती है एक, जो इसका सबसे बड़ा रूप होता है वो होता है लाइन। ये दोनों साइड से अनलिमिटेड होती है ना।
और इसका ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि हम ये पॉइंट पकड़ के ऐसा कह सकें जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो ये ऐसा कह के मैं बोल नहीं सकता कि ये ओरिजिन है इसका, ऐसा नहीं कह सकते। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, पर एंड्स है। हम चाहे तो एक फिक्स पॉइंट पकड़ सकते हैं, अगर हमें कुछ उसके ऊपर काम करना है तो, है ना? तो दैट इज़ द कांसेप्ट ज़ीरो और ओरिजिन। बट रियल ओरिजिन ऐसा डिफाइन नहीं होता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई लाइन। अगर अब कोई बोले कि लाइन को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी करो, लाइन इनफाइनाइट रहेगी क्योंकि वो मेजरेबल ही नहीं है, तो हम कट कैसे करेंगे? बाइसेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट सेगमेंट को बाइसेक्ट किया जा सकता है, रेस को बाइसेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर द प्राइमरी थिंग्स। अब एक हमने सेगमेंट देखा, रेस देखा, लाइंस देखी। नाउ विल गो फॉर सम इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब एक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइन क्या होती है? ये लाइन ऐसी लाइंस होती है जो वो होती तो एक ही प्लेन में है, बट एक में से कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि उन दोनों का डिस्टेंस सेम है। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ऐसा सेम क्यों होता है? अब डिस्टेंस सेम है इसका मतलब एक जगह से गिनना ऐसे नहीं है। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जिसे आप अल्टीट्यूड कह सकते हैं, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों सिमिलर होंगे, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, ये हम अपकमिंग चैप्टर्स में सीखेंगे। उसका एक स्टाइल है जो परफेक्टली पैरेलल होना चाहिए। इसके कुछ जनरल एग्जांपल, जो एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट जनरल एग्जांपल है, जैसे कि रेलवे की ट्रैक्स, दिस शुड बी पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है वो, या सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, है ना? तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। जनरली रोड्स जो होते हैं, दोनों उसकी साइड्स जनरली पैरेलल होती है, तभी हमको बड़ा कंफर्टेबल होता है चलाने के लिए। अगर कोई रोड ऐसा है, कभी नैरो है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी नैरो है, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जनरली रोड्स एक पैरेलल स्ट्रिप में चलते हैं। जरूरत पड़ेगी तो वहां पे एक नोटेशन लिखा होता है, ऐसा कि यहाँ पे थोड़ा सा सकूरा रास्ता है, तो इससे आपको वो एक नोटेशन ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह का, है ना? तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये यहाँ पे संकरा रास्ता है, तो आप समझ जाते हैं, इसलिए लिखना पड़ता है। ओके, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइन। अब कुछ लाइन है जो एक में को इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। हम इसे कह सकते हैं कि ये दीज आर द टू लाइंस। अब हम इसको लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखने के लिए लिखते हैं दिस इज एल लाइन, दिस इज एम लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग इन दिस पॉइंट। ये तो अब इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांसवर्सल्स। अब ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हम एक पहली आइडिया सीखते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है, लेट्स से दीज आर द टू लाइंस पैरेलल, है ना? ये सब मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एरर्स हो सकती है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड लेट्स से, लेट मी रिमूव दिस लाइन, इट्स नॉट दैट ग्रेट, है ना? ओके, अब लेट्स से दिस लाइन इज एल, दिस लाइन इज एम, एंड दिस लाइन इज एन। तो हम, और अगर मान के चलो ऐसा हम समझ लेते कि एल लाइन इज पैरेलल टू एम लाइन। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में का डिस्टेंस सेम है, और हम इस एन लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल। इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का जो हिंदी मीनिंग होता है, वो त्रियर्क रेखा होता है। इसीलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का पाठ्यक्रम और सिलेबस वहीं पे रखा हुआ है ना? त्रियर्क बोलते हैं। अब इसके कुछ चीजें इसमें से हम सीखेंगे कि इसमें बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं। वो चीजें हम इसी इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, है ना? ओके, अब यहाँ पे हमने अभी तक जो सीखा है वो सीखा है सिमेट्री क्या होती है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, है ना? हमने सीखा लाइन सेगमेंट क्या है। फिर हमने देखा ये लाइन सेगमेंट है। फिर हमने देखा लाइन रेस क्या होती है। फिर हमने सीखा लाइन क्या है। फिर हमने सीखा कि पैरेलल लाइंस क्या है। फिर हमने सीखा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कैसे करती है, और दीज आर द
ट्रांसवर्सल्स। अब इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे ट्रांसवर्सल के ऊपर। ट्रांसवर्सल की कुछ चीजें समझ लेंगे और ये अगर समझ में आ गया तो हम उसके आगे भी कुछ चीजें और सीखने वाले हैं। अब ट्रांसवर्सल समझने से पहले कुछ और बेसिक्स है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं नीचे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी दिस। सबसे इंपॉर्टेंट है, if this is a line and something is coming like this, अब ये एक यहाँ पे, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे एंगल, है ना? इसे आप क्या कहेंगे? एंगल। जनरली ऐसे होता है कि इफ इट इज एंगल का जो डिग्री है वो x है, प्रोटेक्टर से आप गिनेंगे। फॉर एग्जांपल इट इज, लेट्स से x को हम 65 ले लेते हैं फिलहाल में, ताकि हम थोड़ा सा x के बाहर निकले और ब्रीफ में भी समझे। डिग्री थोड़ा छोटा पॉइंट रहता है तो छोटा लिख देंगे ना। सो ये जो एंगल रहेगा वो जनरली रहेगा 180 माइनस x डिग्रीज। इफ इट इज एंगल y, देन ये कितना रहेगा? 180 माइनस x डिग्रीज। जैसे कि इस केस में क्या होगा? 180 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज, इसका मतलब होगा ये 115 डिग्रीज। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि कोई भी लाइन है, कोई भी एंगल है, इफ इट इज x देन इट इज 180 माइनस x, है ना? ये आपको हमेशा बहुत काम आने वाली चीज है। अब इस क्यों है, कैसे है, वो भी हम समझ सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक और वीडियो है अपना यूट्यूब पे, है ना? उसमें आपको डायमीटर के बारे में सीखना पड़ेगा। पर आपके ब्रीफ के लिए बता देता हूँ कि अगर ये लाइन है ना? और ये अगर हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, इफ यू सी दिस वन एंगल, अनदर एंगल, अनदर एंगल, अब ये फाइनली एक और एंगल देखा, तो इट कंप्लीट्स द लाइन। जहां से शुरू हुआ था वहां पे कंप्लीट किया आपने, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ सर्कल सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना? और उसके टोटल डिग्रीज होते हैं 360 डिग्रीज। इसका भी 360 डिग्रीज के होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा डिटेल्स है, हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे परीक्षा में के लिए ये यूजफुल नहीं है। हाँ, बट जो मैथमेटिशियंस है उनको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि 360 डिग्रीज क्यों है, ना कि व्हाई नॉट इज 100। 100 करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसी बातें हो सकती है, बट 360 डिग्रीज है ना? अब 360 डिग्रीज है, इसका मतलब ये हाफ है उसका, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 180। तो अपर साइड का मतलब ये अगर x है और ये अगर y है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए हमेशा डिग्रीज में? 180 डिग्रीज होना चाहिए। और बॉटम इज ऑल्सो सेम, इफ इट इज लेट्स से p एंड लेट्स से दिस इज q, देन p प्लस q इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्रीज। इसका उसका और आगे का मतलब क्या है? x प्लस वाई प्लस p प्लस q, it should always be 360 degrees, है ना? अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको देखना है फिर से ट्रांसवर्सल पे, जो हमें सीखना था, पर इसका ये बेसिक्स है ना? लेट्स गो टू बेसिक्स वंस अगेन। लेट मी ड्रॉ वन ट्रांसवर्सल, वेरी सिंपल। ये एक लाइन नहीं खींची, एक लाइन खींची और मैं एक ट्रांसवर्सल फटाक से खींच लेता हूँ। अब हमें पता चला कि फिर से हम नॉमेनक्लेचर कर लेंगे यहाँ पे, एल, एम और एन। नाउ we have to see one important thing before going to transversals। हम थोड़ा पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं ताकि हम कुछ चीजें समझ सके। सो हम कहेंगे L इज पैरेलल टू M। अब ये जो एंगल बना A और उसका ऑपोजिट एंगल जो है, अगर ये मान के चलो 65 डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री होगा। आप इसको एंगल कुछ भी नाम दो, है ना? X दो, बट ये कितना होगा फिर?
इफ इट इज एंगल बी, देन एज पर हमने जैसे लर्न किया था 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये कितना होगा? कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये 165 डिग्री का जो हमने 180 माइनस 65 किया, इसका मतलब ये 115 हो गया। इसी का मतलब ये जो एंगल बना यहाँ पे, जो उसके ऑपोजिट में है ना? तो ये कितना होगा? ये भी 115 होगा। इसका मतलब अगर ये 115 है, ये 65 है, इसका मतलब ये भी 115 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये 65, ये देखेंगे यहाँ पे, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 115 होना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखना है। अगर ये 115 है, तो ये भी 115 होगा। और वो 65 है, तो ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा, है ना? तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के जनरल जो भी आपको एग्जाम में आएंगे, तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें, है ना? इसको, इस पार्ट को दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, हम इसे दोबारा तीसरी बार देखेंगे, क्योंकि ये सब हमारे फ्यूचर का जो टॉपिक है, ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, इन सब में देखना पड़ेगा। then there is congruency and then there is a similarity, similar figures, similarity of triangles, criteria for similarity of triangles, areas of similar triangles, ये सब आएगा। अब इसमें जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि हो सकता है आपको एक कुछ इस तरह का एंगल दिया जाए, है ना, और आपको ये एंगल दिया है, इसके बारे में पूछे। ये सब सवाल एकदम बेसिक है। इफ इट इज एक्स, तो देन ये 180 माइनस एक्स होना चाहिए। ये सब सवाल बहुत बेसिक होते हैं। इन सबको ट्रायंगल के फॉर्म में ज्यादा सवाल आते हैं, है ना? या फिर ट्रायंगल को फिर क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया, तो उसमें सवाल आएंगे। पर यूज क्या होगा? इसी ट्रांसवर्सल का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट किया है। टॉपिक नंबर 2 ज्योमेट्री का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मीनवाइल, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून in next topic. Okay, if you like, then please share and subscribe to your friends. Take care.